तो हेलो गाइस, दिस इज केकेआर। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉडर्न फिजिक्स। तो वेलकम टू अ ब्यूटीफुल चैनल। तो आज हम इसे स्टार्ट करते हैं। चलो शुरू करें। देखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब देखो ऐसा ये स्कोरिंग टॉपिक है, नहीं है इतना कोई हार्ड नहीं है कि भाई फिजिक्स फिजिक्स कोई इशू नहीं है। आराम से बैठो, खाते पीते चैप्टर देखो, पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। 3 इक्वेशन से, 3 ग्राफ से चैप्टर खत्म। ओके, चलो देखते हैं अभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है देखो, इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, मेटल सरफेस के ऊपर ना फोटॉन्स होते हैं, मतलब एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, वो मारते हैं। ठीक है, जैसे उसको बम्बार्ड करते हैं ना, तो वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है, मूव कर दे इलेक्ट्रॉन, तो कुछ अमाउंट में करंट कैरी करते हैं, उसको फोटो करंट कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या है क्या नहीं। और फोटो इलेक्ट्रिक दिखाता क्या है, पार्टिकल नेचर दिखाता है लाइट का। सबको पता है लाइट के दो नेचर है। लाइट लाइट के दो नेचर है ना, एक पार्टिकल है और एक वेव है। तो पार्टिकल नेचर दिखाने के लिए एक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तभी से चलो आगे बढ़ते हैं। आइंस्टाइन बाबा का ये सब। और ये अपना मेटेलिक सरफेस है पूरा, देखो एक सरफेस है मस्त भी आराम से, ये सरफेस है। इसके ऊपर हमने मारा एक फोटोन, धाड़ दिशा। ठीक है, एक फोटोन मारा, इसकी एनर्जी क्या है, एच म्यू। इसकी एनर्जी क्या है, एच म्यू है। ठीक है, ये म्यू क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, जो ये फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें दो कंडीशन है कि अगर फ्रीक्वेंसी है, जो फोटोन की आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो सरफेस के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम है, ठीक है, तो क्या होगा। और अगर आपकी जो फोटोन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो सरफेस के फ्रीक्वेंसी से अगर ज़्यादा है, तो क्या होगा। ठीक है, तो दोनों को देख। ठीक है, आप तो इसे देखते हैं। देखो अगर फोटोन है आपकी, ये जो फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, हाँ ठीक है, अगर वो कम है सरफेस के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो क्या होगा, फोटोन इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकता। ठीक है, अगर उस और अगर फोटोन की अगर फ्रीक्वेंसी मेटेलिक सरफेस से ज़्यादा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता, मतलब आने के चांसेस है, कंफर्म नहीं है, लेकिन मे और मे नॉट। ठीक है, ये कंडीशन है, समझ गए। क्या पहला पॉइंट क्या है, क्या बताया मैंने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखने की, अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, अगर कम है तो नहीं आ सकता। 100% ही नहीं है, श्योरिटी कि नहीं आने वाला भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं की पॉइंट्स की तरफ। देखो, व्हेन अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन मे इजेक्ट। देखो यहाँ पे अंडर किया गया है, मे इजेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट है कि एक फोटोन, मैंने अगर एक फोटोन लिया और मारा, तो एक फोटोन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर ला सकता है, तो उसका आंसर है सिर्फ एक। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता उस फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, क्या है, कुछ नहीं। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, बात खत्म। ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे देखो इक्वेशन बताए थे मैंने, दो तीन है। तो ये देखो पहली इक्वेशन क्या है, देखो कि मैक्स इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव। फाइव क्या है, ये वर्क फंक्शन है मेटेरियल सरफेस का। ठीक है, एच म्यू माइनस फाइव, एच म्यू को क्या लिख सकते हो आप, अपन सी बाय लैम्डा लिख सकते हो, राइट। सबको पता है, ये बेसिक है ये। ठीक है, अरे देखो एच सी की यहाँ पे वैल्यू लिखी है, यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए बहुत यूज़ पड़ेगी आपको। शॉर्टकट है, मतलब शॉर्टकट में राउंड फिगर है पूरा उस वैल्यू का, तो कैलकुलेशन में बहुत मदद करेगी आपको। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी क्या एनर्जी, फोटोन की एनर्जी क्या है भाई, फोटोन तो मारते हो लेकिन इसकी एनर्जी तो बताओ। तो एनर्जी क्या है, देखो एनर्जी क्या है, एच म्यू और एच सी बाय लैम्डा। एच का है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है 6.64 इंटू 10⁻³ ठीक है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, राइट। देखो अब एच सी की वैल्यू यहाँ पे भी लिखी है। एच सी की वैल्यू क्या है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमस्ट्रॉन्ग, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में क्या हुआ, एक जीरो कम कर दो। ठीक है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो अब ये ऐसे भी कुछ याद से, अगर एंगस्ट्रॉम में पूछा है तो दो जीरो है, नैनोमीटर में पूछा है तो एक ही जीरो है, तो अपोजिट, यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे दो वर्ड है। एक वर्ड है तो दो जीरो ऐड करो, दो वर्ड है तो एक ही जीरो ऐड करो। तो ये जुगाड़ है एक, मतलब याद रखने के लिए। कंफ्यूजन होता है बहुत एग्जाम में, ठीक है, इसके लिए। आगे बढ़ो। आगे देखो ये क्या है, के मैक्स। के मैक्स होती क्या है, जब से लिख रहे हो के मैक्स वो तो बताओ। तो के मैक्स क्या होती है, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है उसके पास मैक्सिमम कितनी एनर्जी हो सकती है, उसे कहते हैं के मैक्स। ठीक है, क्या है के मैक्स, क्या है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल जो एनर्जी हो सकती है उसे कहते हैं के मैक्स। ठीक है, फाइ बताया पीछे क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन मतलब क्या, फाइ मतलब क्या, ये होती है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जेट, मतलब कम से कम मैं उसको कितनी एनर्जी दूं कि बस इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। समझ में, कम से कम मैं उसको कितनी एनर्जी दूं कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। ठीक है, भाई फाइ क्या है, सब अपने अपने सब मेटल का अपना अपना है फाइ। ठीक है,
ठीक है, मटेरियल प्रॉपर्टी मतलब उसकी हर एक मटेरियल का डिफरेंट है। और फाइव क्या है, एच टाइम्स म्यू नॉट क्या है, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो सबसे स्टार्ट में बताई थी, ठीक है, वो वाली। आगे बढ़ते हैं। लैम्बडा सबको पता है, ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एसी की वैल्यू वापस लिखी है, ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट इसलिए वापस लिखा है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज़ है भाई, ये कौन सी बला का नाम है? अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अभी हमने पीछे बात की कि इसके अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा के मैक्स के साथ, मतलब के मैक्स क्या है, उसकी मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, कि उसके पास कितनी ज़्यादा एनर्जी हो सकती है। तो अभी उसके उसको ही अगर हमें रोकना है, उसको रोकना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो, अभी यहाँ पे देखो ये एनोड है, नेगेटिव एनोड है, कैथोड पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एनोड है। अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे कितना नेगेटिव पोटेंशियल लगा दूँ, यहाँ पे मैं कितना नेगेटिव पोटेंशियल लगा दूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी सबसे मैक्सिमम है, ठीक है, वो भी यहाँ से यहाँ तक ना पहुँचे, मतलब वो भी यही दम तोड़ दे, आगे बढ़े ही ना, ठीक है। उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं, क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल ये चीज़ है कि यहाँ पे कितना मैं नेगेटिव पोटेंशियल लगा दूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ तक मूव ना करे, यही रुक जाए, ठीक है, उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसकी इक्वेशन क्या बनती है, देखो अब, ये देखो क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखो यहाँ लिखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल। कितना नेगेटिव पोटेंशियल मैं लगा दो एनोड की तरफ कि एक वहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन आगे ना आए, बात खत्म, ठीक है। ओके, मतलब देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन मतलब जिसकी एनर्जी सबसे मैक्सिमम है, अगर उसको तुम स्टॉप कर देते तो बाकी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही स्टॉप हो गए। समझ में आया? समझ में आया? हाँ। हाँ, तो क्या इक्वेशन है, ई वी स्टॉपिंग इक्वल टू के ई मैक्स, मतलब के इतना पोटेंशियल लगाओगे के ई मैक्स रुक जाए, बात खत्म। के ई मैक्स इलेक्ट्रॉन रुक गया मतलब बाकी सभी इलेक्ट्रॉन रुक गए, उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आगे बढ़ते हैं, ये दो, अभी देखो जब मैंने बताया था ना कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकलता है, तो वो पॉइंट यहाँ पे ये देखो। अगर देखो ये सरफेस है, मेटेलिक सरफेस है मेरे पास, ठीक है, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है कुछ, वो 100 हर्ट्ज एग्जांपल के लिए, 100 हर्ट्ज है, ठीक है, 100 हर्ट्ज दिया है यहाँ पे, लिया है। देखो अगर मैं इसके ऊपर मैं 3 फोटोन मार रहा हूँ, 3 फोटोन, एक फोटोन है मेरे पास 200 हर्ट्ज का, एक है 5000 हर्ट्ज का, और एक ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा हर्ट्ज का है, ठीक है। तो अभी देखो अभी देखो ये 100 का है, अब इसे मैं 200 का मारूंगा तो थ्रेशोल्ड से तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, राइट। 200 मारो तो भी होगा, 5000 मारो तो भी होगा, ये 10 से लाख 12 कितने वो मारो वो भी होगा, होगा कि नहीं, राइट। हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही। इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है, इलेक्ट्रॉन नहीं भी आ सकता है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सिर्फ एक, जो पहले बात आया था, ठीक। एनर्जी कितनी भी रहो उस फोटोन की, हर फोटोन एक इलेक्ट्रॉन बाहर ला सकता है, बात खत्म। ये याद, सिर्फ ये बात है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। ये पूछते हैं करंट इनकरेंट में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी फिजिक्स में, तो वहाँ पे भी ये पूछ सकते हो लोग, ठीक है। आगे बढ़ते पॉइंट 3। अब देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है एक इलेक्ट्रॉन की। देखो हमारा ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, और यहाँ पे मैं मानता हूँ कि इसका जो वर्क फंक्शन है, मतलब इसका जो फाई है, मैं बोलता हूँ वो 10 है, 10, ठीक है, 10 है। और मैंने जो इलेक्ट्रॉन मारा है इसके ऊपर, सॉरी इसके ऊपर मैंने जो फोटोन अभी जो मारा है इसके ऊपर, ठीक है, उसकी एनर्जी मैं बोलता हूँ 20 है, 20 है। एक दो फोटोन मारते हैं, एक है जिसकी 20 और एक फोटोन मारते हैं जिसकी एनर्जी 10 है, ठीक है। अभी देखो ये पे जो 10, जिसकी एनर्जी 10 है, वो जो फोटोन इस सरफेस के ऊपर मारेंगे हम, तो उससे क्या करेगा, इसकी भी एनर्जी 10 है, तो इससे एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा और सिर्फ क्या करेगा, सरफेस के ऊपर आगे रुक जाएगा, मूव भी नहीं करेगा, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, जीरो। और जो दूसरा है उसकी एनर्जी 20 है, उसको अगर मैं इसके ऊपर मारूंगा, ठीक है, तो इसकी फाइव क्या है, 10 है, द 20 माइनस 10, 10 यहाँ पे निकलने के लिए लगेगी उसको, ठीक है, उसके बाद 10 रहेंगे और उसके बाद वो उसकी पॉसिबल एनर्जी है, राइट, वो उसकी के मैक्स हो सकती है, राइट। हाँ, तो क्या जो भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसकी एनर्जी किस काइनेटिक क्या रेंज के अंदर रहेगी, जीरो और के मैक्स के बीच में रहेगी। और के मैक्स के इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, मतलब ऐसा वो बहुत कम, मतलब ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, इतने कम रहते हैं, ठीक है। आगे ये देखो, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल हैव काइनेटिक एनर्जी, उसकी रेंज क्या दी है देखो, जीरो के और के मैक्स, मतलब जीरो और के जीरो भी हो सकता है, के मैक्स भी हो सकता है, दोनों के बीच में भी हो सकता है, राइट। अभी ग्राफ्स, ठीक है, अभी हमारी ग्राफ्स की बारी आ गई, ठीक है, अब हम ग्राफ्स देखते हैं। थ्योरी इतनी है, थ्योरी बहुत कम है इसमें, मतलब इतना सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या कब क्या होगा, ठीक है। अभी बढ़ते हैं हम ग्राफ्स की ओर। देखो अभी क्या ग्राफ है अपना, पहला ग्राफ देखो क्या लिखा है, ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन सैचुरेशन करंट विल इंक्रीज। बात तो सही है, जितने तुम फोटोन्स बढ़ाओगे उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे,
एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन जितने तुम नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाते जा रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसका करंट भी तो बढ़ेगा। सही बात है क्या नहीं? राइट, राइट है क्या नहीं? हाँ, अब नंबर ऑफ फोटोन्स मतलब क्या? इंटेंसिटी। फोटोन की जो इंटेंसिटी है उसे हम क्या करते हैं? इंटेंसिटी कहेंगे ना। नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहे हैं, उनमें इंटेंसिटी बढ़ रही है भाई। राइट, ये देखो फोटो, ये देखो करंट इंटेंसिटी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी। इंटेंसिटी बढ़ेगी करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी करंट बढ़ेगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो ये जो ग्राफ बना है और एक ऐसा, ये इस ग्राफ पे ध्यान दो। अभी करंट तो बढ़ रहा है, हमने देखा। इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, करंट बढ़ता जा रहा है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, करंट बढ़ता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पे करंट स्टॉप हो जाए, सैचुरेशन करंट बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? सैचुरेशन करंट। इसके ऊपर करंट नहीं बढ़ने वाला। दिस इज द फाइनल करंट कि उतना करंट आ सकता है बस। ये देखो यहाँ पे अब पूछ रहे हो, अब यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे ये नेगेटिव क्या है? राइट, ये पूछोगे, अब ये डाउट आ सकता है। तो देखो ये जो है ना, ये है नेगेटिव पोटेंशियल है। कौन सा नेगेटिव पोटेंशियल है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है। यहाँ पे जो है देखो, हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ फोटोन के नंबर बढ़ा रहे हैं, फोटोन की फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज कर रहा है। पोटेंशियल तो किस पर डिपेंड कर रहा है? नेगेटिव पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के ऊपर। राइट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मतलब पोटेंशियल भी इधर कांस्टेंट ही रहेगा। राइट, मतलब ये सब देखो, अभी पॉइंट है आगे जाए। ये देखो, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस। राइट, बट फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं है। देखो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन सैचुरेशन करंट। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ घटाओ कुछ भी हो, सैचुरेशन करंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझे? सैचुरेशन करंट सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर? नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर। राइट, देखो यहाँ पे भी देखो ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं की ना, सिर्फ नंबर बढ़ा रहे हम। पहले 10 मारे, कभी 20 मारे, कभी 30 मारे, लेकिन किसी भी फोटोन की हम फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे, इसलिए फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इसका मतलब यही फ्रीक्वेंसी अब इसकी कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है ना। राइट, समझ गए इतना? इतना समझ में आ गई? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम करते हैं फ्रीक्वेंसी को चेंज। जब से कांस्टेंट थे ना, अब करंट हम रखते हैं कांस्टेंट, मतलब नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट रखेंगे और चेंज करेंगे फ्रीक्वेंसी को। तैयार हो? तो चलो, बोर तो नहीं हो गए? ओके ओके चलो। हाँ, लेक्चर में कुछ भी आपको डाउट्स हो नहीं है, कुछ समझ में नहीं आया या फिर आपके कुछ भी आपके डाउट्स रहेंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे, देख लीजिए डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे मैसेज कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी हम वहाँ पे सेंड करेंगे, तो आप उसको सॉल्व कीजिए। ओके, हैंड पिक क्वेश्चन रहेंगे सब। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो अभी क्या है, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी द ग्राफ ऑफ फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ग्राफ ये जो है आई वर्सेस वी का कहा जाएगा, लेफ्ट की ओर जाएगा, लेफ्ट की ओर। देखो आप कैसे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो मुझे बताओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा? क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? कमेंट में बताना मुझे। ठीक है, और कैसे बढ़ेगा वो भी बताना मुझे। ठीक है, अब ये देखो फ्रीक्वेंसी, देखो फाई तो कांस्टेंट है, सर्फ एक ही सरफेस है, नंबर ऑफ फोटॉन्स भी कांस्टेंट है अभी। ठीक है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है। ये ग्राफ सीधा देखो, वी वी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो यहाँ बढ़ रहा है। राइट, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ बढ़ेगा ना, नेगेटिव है ना वो, तो ये तो यहाँ बढ़ेगा। जैसे 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 फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यहाँ पे ग्राफ आपका लेफ्ट की तरफ, यहाँ यहाँ ये लेफ्ट साइड को ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तब देखो ये मैंने अभी देखो फ्रीक्वेंसी चेंज की तो यहाँ पे 3 नेगेटिव पोटेंशियल्स आए, V1 V2 और V3। तो इसके अंदर मैक्सिमम कौन रहेगा? ऑफकोर्स है V1 रहेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड को जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है इस साइड को। राइट, V1 V2 और V3। ये नोट देखो, ये नोट देखो, लिखा है ऑन डबलिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स मोर देन डबल। अरे यहाँ से तो दिख रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। राइट, वी स्टॉपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे लिखा है कि ऑन डबलिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स मोर देन डबल। ये कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि क्यों डबल से ज़्यादा क्यों होता है, डबल क्यों नहीं होता। ठीक है, डबल से ज़्यादा ही क्यों होता है, बताना। हाँ, आपका कमेंट दिखूंगा मैं। यस डेफिनेटली। अब आगे बढ़ता, और एक ग्राफ, ग्राफ ऑफ के ई वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब ये ग्राफ देखो, इक्वेशंस बताई थी, अभी उसी इक्वेशंस यूज करो, ग्राफ बनाओ, चिल मारो, कोई टेंशन नहीं चैप्टर में। देखो अब क्या है, के ई मैक्स इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव। अब इसे कंपेयर करो, बेसिक इक्वेशन आपकी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। अभी देखो एम क्या है, एच, सी क्या है, माइनस वाई, मतलब एम स्लोप क्या है इसका, एच, और सी क्या है, मतलब वाई इंटरसेप्ट क्या है आपका, नेगेटिव फाइव आ रहा है, मतलब ग्राफ नीचे जाएगा, नेगेटिव से स्टार्ट होगा। देखो माइनस फाइव पे ग्राफ। राइट, देखो ग्राफ स्ट्रेट लाइन पर लेकिन नीचे जा रही है।
ओके, कट कर रही है नेगेटिव एक्सिस को। समझ में आया? समझ में आया? ओके। ये देखो, ये ग्राफ ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछता है सीधा इतना ग्राफ बनाता है और यहाँ पे वैल्यू देता है, पूछता है इस सरफेस का फाइव बता दो, सर्वक फंक्शन बता दो, तो सीधा ग्राफ देख के बता सकते हो। आगे बढ़ता, अभी देखो मैंने दो सरफेस लिए, ए और बी, दो सरफेस है मेरे पास, और एक ग्राफ प्लॉट किया। मैंने कहा एक ग्राफ है उसका वाई इंटरसेप्ट इधर है, एक दूसरा ग्राफ है सरफेस है उसका वाई इंटरसेप्ट इधर है, ठीक है। और उसने कार पूछा पूछा है कि बताओ वर्क फंक्शन किससे ज़्यादा होगा। आप तो कुछ डाटा ही नहीं है, सीधा बताना पड़ेगा आपको इधर ही, इसलिए वो पीछे वाला ग्राफ है ना वो इम्पोर्टेंट। सिर्फ यहाँ की वैल्यू देखने की, ये वैल्यू देखो, फाइव ही है, पता है ग्राफ से देखा हमने, या फाइव ही होता है, जिसका फाइव बड़ा है वो सब मतलब उसका ऑप्शन ज़्यादा है, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, स्लोप एच ही है। अरे अभी ये ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तभी से देखो इक्वेशन क्या थी, ई वी स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव। अब ग्राफ किस में बनाना है हमें, वी स्टॉपिंग और म्यू का, तो यहाँ पे ई नहीं चाहिए, यहाँ पे वाई एक ही चाहिए, ठीक है, वाई के ऊपर एक ही है ना, तो इसे डिवाइड कर दो, यहाँ पे होगा डिवाइड। कंपेयर करो वापस इसको, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, कर दिया, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप क्या आएगा इसके अंदर, बस देखो ये स्लोप है, अभी ये स्लोप है, दिख रहा है मेरा एरो, एच बाय ई ये स्लोप है, और ये माइनस फाइव बाई ई क्या है, वाई इंटरसेप्ट वापस नेगेटिव है, तो वापस नीचे से ग्राफ बनेगा, और यहाँ पे फाइव नहीं रहेगा, अभी क्या रहेगा, माइनस फाइव बाई ई रहेगा, क्योंकि ग्राफ का है, ग्राफ क्या है, वी स्टॉपिंग वर्सेस म्यू का, और पीछे क्या था, पीछे क्या था के ई मैक्स वर्सेस म्यू का। तो ध्यान रखना के ई मैक्स पूछ रहा है या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, वो घुमा सकता है यहाँ पे आपको, ठीक है, ये इतना ग्राफ है, ठीक है। तो आपने आज देख लिया शायद ना, पूछा नहीं गया फोटो सेल वेल, तो पूछे गए भी नहीं है, ठीक है। पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन है, अब ये भेज दूंगा मैं आपको, सॉल्व करना आप एक बार, ठीक है। कुछ डाउट है तो मुझे बताना टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। ओके, ये ठीक है, चलो। देखो फिर आज हमने क्या कंप्लीट किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। कल हम करेंगे एटम्स, उसके बाद हम करेंगे न्यूक्लियर, उसके बाद हम करेंगे सेमी कंडक्टर्स। ओके, मतलब ऐसा देखते 4 या फिर 5 दिन के अंदर हमारा पूरा मॉडर्न फिजिक्स हो जाए, ठीक है। हाँ, जैसे आपको जगदीश सर ने बताया भी होगा, हाँ मैं ज़रा मतलब फैमिली इशू से मैं बाहर हूँ, फिर भी मैंने सब आपका एक लेक्चर दिया है आज ये, ठीक है। देखते हैं अगर मैं कल कल शाम को अगर यहाँ से निकल गया तो 2-3 दिन में बाकी के लेक्चर भी हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई डाउट्स रहेगा, अगर आपको कुछ लग रहा है, ठीक है, मेरे लेक्चर्स में कि नहीं बस स्पीड ज़्यादा हो रही है, नहीं क्या, या फिर नहीं क्या कंटेंट बहुत कम आ रहा है, इतना कुछ है नहीं, ठीक है, और कुछ चाहिए हमको, क्वेश्चंस क्वेश्चंस कराओ, क्वेश्चंस ऐड करो, ठीक है, तो कमेंट्स में बताना आपको कैसे क्या चीज़ें चाहिए। आपका अपना चैनल है ये, जैसा आप कहोगे वैसे चैनल के अंदर चेंजेस किए जाएंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर। ओके, पढ़ाई करते रहे, चलो 2-3 महीने रहे, ठीक से पढ़ाई करो, बाय बाय।